बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन मन खोजा अपना, ते मुझसे बुरा न कोई। ये दोहा मेरे बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या कि कहूँ कि कबीर दास के सारे दोहों में से सबसे ज़्यादा इस दोहे ने मुझे इंस्पायर किया है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन मन खोजा अपना, ते मुझसे बुरा न कोई। ये एक ऐसा दोहा है जो हमारे जीवन का आमूल चूल रूप से परिवर्तन कर सकता है, अगर एक्चुअली हम इस पर थोड़ा सा भी मनन करें, थोड़ा सा भी ध्यान दें। इसीलिए आपके लिए दोहा में लेकर आया हूँ आज की हमारी सीरीज के तीसरे एपिसोड में, डिकोडिंग दोहा, कबीर दास जी का दोहा। आइए जानते हैं इसके बारे में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब आदमी अपने अंदर उतरना शुरू करता है, अब यहाँ पे मुझसे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछे कि अपने अंदर कैसे उतरा जाता है, अपने भीतर कैसे देखें। लोग कहते हैं कि अरे ध्यान करना, अपने भीतर देखो, अपने भीतर उतरो। ये क्या है? मतलब ठीक है, समझ में आता है कि शायद कुछ बात की गई होगी अपने बारे में जानना या ऐसा कुछ, बट बेसिकली अपने भीतर उतरना, व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम एक कुआं खोदते हैं तो ऐसा नहीं होता डायरेक्ट पानी निकल आता है। पानी है, हमेशा से धरती के अंदर मौजूद है, लेकिन उस पानी को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले बहुत सारा मिट्टी निकलेगी, बहुत सारी तो पहले, उसके बाद बहुत सारा कीचड़ निकलेगा, फिर अंत में जाके जब आप कंटिन्यू खोदते ही रहेंगे, खोदते ही रहेंगे, खोदते ही रहेंगे, तो अंत में जाके वो पानी का स्रोत आपको मिल जाएगा जो सदा से वहाँ मौजूद था। इसी बात को सिंप्लीफाई करके मुझे लगता है कबीर दास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन मन खोजा आपना। जब आप अपने भीतर उतरे, हमें क्या करना है? हमें एक एक करके अपनी गलतियों को देखना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है समाज में? सबसे इजी काम, हमें सामने वाले की गलतियां दिखाई पड़ती हैं, हमें अपनी गलती कभी दिखाई नहीं पड़ती। चाहे लड़ाई हो चाहे ना हो, बैठ के 10 लोग दूसरों की निंदा करते रहेंगे, दूसरों की बुराई करते रहेंगे कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, फलाने ने ये कह दिया, वो तो ये कर्म करता है। बट ये देखना सबसे कठिन बात होती है कि हम खुद क्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं ज़िंदगी में जो हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में करते हैं और गलत करते हैं, ऐसे करते हैं कि दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन हम इस बात को कभी रियलाइज़ नहीं करते और ना करना चाहते हैं। अगर कोई रियलाइज़ कराना चाहे भी तो वही हमारा दुश्मन हो जाता है। इसे एक और दोहा है, कभी उस दोहे की भी बात करेंगे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मतलब जो आपकी कमियों को गिनाए वो भी आपके पास होने चाहिए। हमारी कमियों को जो गिनाता है वो तो हमें सबसे पहले बुरा लगने लगता है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो सबसे पहले बहुत बुरा लगता है, हमें चोट लगती है कि अरे यार मेरे अंदर ये भी बुराई है। अच्छा, मैं दूसरों की कमियां देखता हूँ, एक ये बुराई हो गई। अच्छा, मैं दूसरों की बुराई करता हूँ, दूसरी ये बुराई हो गई। ऐसे ऐसे करके धीरे 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 जब आप अपने अंदर उतरेंगे, मैं अपनी तरफ पलट के कभी देखता ही नहीं हूँ, ये तीसरी बुराई हो गई। अनंत बुराइयां आपको अंदर दिखेंगी। शुरुआत करनी है हमें अपनी कमियां खोजने में, ना कि दूसरों की कमियां खोजने में। जब हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, पूरी तरीके से हम अपने आप को धो देंगे अंदर से, तो मुझे लगता है कि तभी ये दोहा जो है साकार हो पाएगा। जिन मन खोजा अपना, ते मुझसे बुरा ना कोई। जब आप अपने अंदर उतरने लगेंगे तो सबसे पहली अनुभूति अपने भीतर जाने पर होती है कि यार मैं कितना बुरा आदमी हूँ। इसमें डिमोरलाइज नहीं होना है कुछ भी, ये नेगेटिव नहीं है। दिस हैपेंस विद एवरीवन। आप कभी बुरे थे ही नहीं, ना आप कभी बुरे हो, ना कभी हो सकते हो। द पॉइंट इज दैट अहंकार, दैट एंटिटी जो आप हो, जिसे मिटना है, जिसे हर बात की चोट लग जाती है, जो दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, उस एंटिटी को बुरा लगता है। वो हम नहीं हैं। हम तो पहले से ही परमात्मा हैं, थे और रहेंगे। जैसे गीता में बताया गया है कि आत्मा का कभी हनन नहीं होता, कभी नहीं मिटती है। तो वही है, हम लोगों को अपने आप को प्यूरिफाई करना है और धीरे धीरे इन्हीं दोहों को डिकोड करते हुए हम समझेंगे कि कैसे अपने आप को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर उतरें और इस बात को समझें। दुनिया में फिर कोई बुरा नहीं लगेगा। मुझे लगता है ये दोहा पीछे से पढ़ा जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जिन मन खोजा अपना, ते मुझसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जब अपने भीतर आप उतरेंगे, आप पाएंगे कि आप ही उस प्रॉब्लम की जड़ हो जो संसार में और समाज में क्रिएट कर रही है। सिर्फ आप नहीं, हर इंडिविजुअल। इंडिविजुअलिटी इज द प्रॉब्लम। एल्स नेचर में
कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नेचर इज़ देयर, ऑलवेज देयर, हमेशा वहीं पर है, था और रहेगा। पूरे नेचर में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई पेड़ आपने कभी किसी एक दूसरे से लड़ते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो नेचर से जुड़े हुए हैं। जहाँ पर हम अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम खुद को अलग समझने लगते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसे हम लोगों ने ईगो नाम दिया। ईगो कोई सेपरेट चीज़ नहीं है, वो ईगो आप ही हो। तो जब आप धीरे 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 अपने आप को जानना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आता है यही ईगो इज़ दी प्रॉब्लम की जड़। इसे मिटाना है और इसे मिलकर मिटाएंगे, साथ बैठकर मिटाएंगे और अध्यात्म की राह पे साथ में चलेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।